गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एक नए अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूडाइस पोर्टल पर आप ईपीजीपी और एक नया आप लोगों का आ चुका है एसपी यानी स्टूडेंट प्रोफाइल कैसे आप अपडेट करेंगे और क्या क्या चेंजेस इस बार देखने को मिल रहा है, कैसे आप अच्छे तरीके से अपडेट कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करना है। इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो सके और आप 2026-27 सेशन के लिए बच्चों का अच्छे प्रकार से ईपीजीपी कर पाए। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि यूडाइस पोर्टल का है। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को यूडाइस पोर्टल ओपन कर लेना है। तो आप किसी भी ब्राउज़र पे या गूगल पर आकर सर्च कर लीजिएगा udais.gov.in और जब सर्च कीजिएगा तो आपको सबसे पहला ही मिल जाएगा वेबसाइट। तो आप लोग वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स जो आप लोगों को दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड चूज़ कर लेता हूँ और झारखंड चूज़ करने के बाद गो वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप गो वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपली स्टूडेंट मॉड्यूल पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे यूडाइस कोड और पासवर्ड मांगा जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये कैप्चा फिल करके लॉगिन होइए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना यूडाइस कोड पासवर्ड फिल करके लॉगिन होते हैं। हम लोगों ने कैप्चा फिल कर लिया है और कैप्चा फिल करने के बाद मैं साइन इन पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और एक रेड टॉपअप दिखेगा जो आप देख सकते हैं कि जिसमें करंट एकेडमिक ईयर 26-27 लिखा हुआ है। तो आपको इस रेड टॉपअप पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक और टॉपअप दिखेगा, इसे क्लोज कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से एक टॉपअप आएगा, इसे भी क्लोज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा क्लास वाइज आपको दिख रहा है कि किस क्लास में कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं। तो अगर जनरली आप जैसे किसी का अपडेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्लास 5 का देखते हैं। जैसे मैं एक क्लास 5 का आपको करके दिखाता हूँ। क्लास 5 में आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो गर्ल्स और बॉयज़, इसके इधर आपको एक देखिए एरो का निशान दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे आप इधर स्क्रॉल कीजिएगा तो व्यू और मैनेज का ऑप्शन दिखेगा। आप व्यू और मैनेज पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सभी स्टूडेंट्स का डेटा दिख जाएगा जो कि आप देख सकते हैं ऊपर जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल आपको दिख रहा है। और इसमें एक और SF भी जुड़ गया है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मैं जैसे कि दिखा सकता हूँ कि एक मैंने कंप्लीट किया हुआ है तो देखिए कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका मैं इसमें सारा डिटेल्स आपको दिखा सकता हूँ कि ग्रीन दिख रहा होगा, देखिए GP, EP, FP और SF। तो ये चारों चीज़ आपको ग्रीन करना है, यानी चारों चीज़ आपको अपडेट करना है। तो आप किस प्रकार से अपडेट करेंगे अभी आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए किसी नेक्स्ट स्टूडेंट का करते हैं। जैसे कि अनिशा हास्ता का है, GP स्टार्ट करते हैं तो GP पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप GP पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या करना है कि आप कोशिश कीजिएगा कि नीचे आने का। नीचे आइएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो बेसिक डिटेल्स होगा वो पहले से आपका फिल किया हुआ होगा। आपका फिल किया हुआ होगा तो आप लोग नीचे आते जाइएगा और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि एक ऑप्शंस मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में आप क्या कीजिएगा कि आपको सेलेक्ट ऑप्शन करना है। अगर उसका ब्लड ग्रुप आपको पता होगा तो फिल कर दीजिएगा। अगर ब्लड ग्रुप उसका नहीं पता होगा तो अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेट सुन करके कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। जैसे आप सेव कीजिएगा तो आपके स्क्रीन में इस तरह जनरल डेटा अपडेट प्रोफाइल शो होगा। इसे क्लोज करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आपको देखिए एडमिशन नंबर पूछा जाएगा, जो ये सब आपका फिल पहले से होगा क्योंकि ये पहले का स्टूडेंट है आपका। अब यहाँ पे है देखिए कि क्लास सेक्शन या रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप रोल नंबर अपने बच्चे का डाल सकते हैं। आपका जो भी स्कूल में उस विद्यार्थी का जो रोल नंबर होगा रोल नंबर डाल दीजिएगा। आपको उसके बाद नीचे आना है। आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है, जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे देखिए 4.2.3 सब्जेक्ट अदर देन लैंग्वेज ऑप्शन बाय द स्टूडेंट मैंडेटरी जनरल स्टूडेंट। तो सेलेक्ट में जब आप आइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए दो चीज़ दिखेगा, एक मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। आपको ये दोनों पे क्या करना है, टिक कर देना है। जैसे आप टिक कीजिएगा तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट मैंडेटरी ऑब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दिख रहा है। अब है एक तीसरा है एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो एडिशनल सब्जेक्ट में आप जब सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और लेकिन नीचे जब आइएगा कुछ सर्कुलर सब्जेक्ट में, इसमें आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, सोशल साइंस है, म्यूजिक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिल कर सकते हैं। बच्चों को म्यूजिक अगर पसंद है तो म्यूजिक दे सकते हैं, सोशल साइंस पसंद है तो सोशल साइंस, आर्ट है तो आर्ट, योगा तो आर्ट एंड जैसे क्राफ्ट में है तो आर्ट एंड क्राफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों के जानकारी के अकॉर्डिंग, बच्चों को जो पसंद हो उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जब नीचे आइएगा
तो सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको देख सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, सेव करना है। जैसे आप सेव कीजिएगा तो देख सकते हैं एनवायरमेंट डेटा सेव सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन इसमें दिखेगा, क्लोज और नेक्स्ट। आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फाइलिंग डेटा, यानी इस ईयर जब आप डेटा फिल कर रहे थे तो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया बच्चों को। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और आपने क्या क्या प्रोवाइड किया, फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा दिया है, यूनिफॉर्म अगर प्रोवाइड करा दिया है तो आप टिक कर सकते हैं, और अगर नहीं कराया है तो आपको किसी पे टिक नहीं करना है। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन एग्जाम या नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपके स्कूल के कोई भी विद्यार्थी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लिए हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो मेरे ये विद्यार्थी नहीं लिए तो नो कर दिए। अब डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी तो नो, एनएसएस नो, अगर आपका कोई विद्यार्थी लिया होगा पार्टिसिपेट तो आप यस भी कर सकते हैं। स्कॉट्स एंड गाइड्स तो नो। इसके बाद आपको स्टूडेंट का हाइट पूछा जाएगा और वेट पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स का हाइट फिल करना है और वेट फिल करना है। तो आप अपने स्कूल में उस बच्चे का हाइट मेजर कर लीजिएगा और वजन मेजर कर लीजिएगा, वेट मेजर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग दोनों मेजर कर लिए, मुझे पता है तो मैं इसे फिल करता हूँ डेटा को। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दोनों डेटा फिल कर दिया और डेटा फिल करने के बाद जब आप ऊपर बढ़िएगा तो आपको आप जब वो डेटा फिल कर लीजिएगा और आप आगे बढ़िएगा तो आप देख सकते हैं कि एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव जैसे कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन में आएगा एक टॉपअप जिसमें लिखा होगा फैसिलिटी डेटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं ये चौथा जो सेक्शन है, देखिए इसमें आपको क्या है कि डू यू वांट टू अपडेट बैंक डिटेल्स, क्या बच्चा का बैंक डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हैं जो पहले प्रोवाइड किए हैं। अगर करना चाहते हैं तो आपको यस करिएगा। यस करिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, सारा चीज़ आपको ब्रांच नेम से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं चेंजेस तो आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ फिल्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नो पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है और क्या करना है, सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप लोग अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए बैंक डिटेल्स डेटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे आप सारा चीज़ कर लीजिएगा कंप्लीट तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक चीज़ दिखेगा, दिखाता हूँ मैं। आपको नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि बैक टू स्कूल डैशबोर्ड और कंप्लीट डेटा। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट डेटा पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट डेटा पर क्लिक करेंगे एक टॉपअप आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा। तो आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे देखिए डेटा कंप्लीटेशन इज कंप्लीट और आपका जो हो सकता है कि आपका जो जितना भी डेटा था वो फिल हो चुका है आसानी से। अब आपका ग्रीन टिक भी हो चुका होगा, उस विद्यार्थी का सभी चीज़ अपडेट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब हम बैक टू डैशबोर्ड चले जाते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि क्लास 5 का मैंने बच्चे का किया था तो क्लास 5 में मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसका ग्रीन टिक हुआ कि नहीं। तो मैं व्यू और मैनेज में चले गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा बच्चा का। देखिए मैं दूसरा बच्चा अनिता हाजरा का किया था, देखिए इसका सारा चीज़ ग्रीन हो चुका है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों का GP, EP, FP और SP प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने का और बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बताए रखें। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल में मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर मेंबरशिप ज्वाइन करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए धन्यवाद।